भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और वहां के रक्षा प्रमुख माइक एस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ चर्चा के लिए 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। सचिव एस्पर ने एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में आगामी 2+2 के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सचिव पोम्पियो और वह अगले सप्ताह भारत जाएंगे। उन्होंने यह भी पूछा, यह भारतीयों के साथ हमारा दूसरा 2+2 बैठक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लिए तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होगा। मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बहुत ही सक्षम देश है। यहाँ बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। हर दिन हिमालय में चीनी आक्रामकता विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण की रेखा के साथ देखने को मिल रही है। भारत और अमेरिका के बीच यह तीसरी 2+2 बैठक होगी। भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 2019 में वॉशिंगटन डीसी में यह चर्चा हुई थी। भारतीय सेना ने चीन को उसके सैनिक को लौटा दिया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर लद्दाख आ गया था। कल रात चोशुल मोल्दो में बैठक स्थल पर चीनी सेना के कॉर्पोरल वांग हॉलोंग को चीनी सेना को सौंप दिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसका एक सिपाही रविवार रात को सीमा के पास से लापता हो गया। चीन ने भारतीय सेना से प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने सैनिक को लौटाने की गुहार लगाई थी। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमोचोक सेक्टर में सोमवार को पकड़ा है, जिसकी पहचान कर्नल के रूप में हुई है। भारत में कोरोना वायरस का कहर अपने ढलान पर दिख रहा है और इस बीच सरकार भी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी में दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन किन लोगों को दिया जाएगा, सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले फेज में देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाने वाले 3 करोड़ लोग कौन होंगे, सरकार इसका खाका तैयार कर चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स मसलन डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, पुलिस और सैनिटेशन कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन पाने वाले 30 मिलियन में 7 मिलियन डॉक्टर और पैरामेडिक्स शामिल हैं और 20 मिलियन अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के पास पहले से ही 30 मिलियन आबादी का टीकाकरण करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार है। हमारे पास कोल्ड चेन, शीशियां, सिरिंज और सब कुछ है। नवजात शिशुओं को वायु प्रदूषण की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया कि पिछले साल देश में 1.16 लाख नवजात शिशुओं की वायु प्रदूषण के चलते मौत हुई। हालांकि बीते 10 सालों में घरेलू प्रदूषण के संपर्क में आने वालों की संख्या में 5 करोड़ की कमी आई है। इसकी मुख्य वजह स्वच्छ ईंधन का विस्तार होना है। मंगलवार को जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार इन मौतों के लिए घरेलू एवं 2 किस्म का प्रदूषण जिम्मेदार है। एक, घर के बाहर हवा में PM 2.5 की ज्यादा मात्रा होना और दूसरे, घर में भोजन के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल करना है। अध्ययन अमेरिकन के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, जिसमें वायु प्रदूषण को नवजात शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना गया है। देश में हर साल 16.70 लाख शिशुओं की मौतें होती हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का है। चीन में एक राज्य संचालित दवा निर्माता कंपनी 2 संभावित कोरोना वायरस टीकों की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए उत्पादन की तैयारी कर रही है। इन टीकों का 10 देशों में 50,000 लोगों पर परीक्षण हो चुका है। कंपनी के चेयरमैन ने मंगलवार को यह बात कही। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन लियू जिंगजेन ने कहा कि सीन फार्मा ग्रुप द्वारा परीक्षण अंतिम दौर में है। हालांकि इस बात का उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि इसके परिणाम कब तक आने की उम्मीद है। लियू ने कहा कि मिस्र, अर्जेंटीना, जॉर्डन और पेरू सहित अन्य देशों में चीन 2 टीकों का परीक्षण कर रहा है। लियू के अनुसार मध्य चीन के शहर बीजिंग और वुहान में टीके के लिए प्रोडक्शन लाइन तय की जा रही है। उत्पादन क्षमता अगले साल 1 बिलियन खुराक तक पहुंच जाएगी, जिससे पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी तियान बुगोऊ ने कहा कि मामूली प्रतिकूल प्रभाव वाले 60,000 लोगों पर विकसित टीकों का परीक्षण किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।